वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टैरो अपडेट्स पर, जहां हम चेक करेंगे आपकी करंट एनर्जीज, लेंगे आपके लिए कुछ दिव्य संदेश और कुछ दिव्य मार्गदर्शन। इसके लिए आपने बने रहना है अंत तक, और इस रीडिंग से जुड़ने के लिए आपने स्वयं को परमेश्वर से जोड़ना है, इस ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत दिव्य शक्तियों से जोड़ना है और उनके माध्यम से मेरी और टैरो की एनर्जीज से कनेक्शन बना लेना है। तो चलिए देखते हैं राइट अवे टैरो से कि क्या है आपकी ऊर्जा, क्या है आपके लिए संदेश और क्या है आपके लिए दिव्य मार्गदर्शन। फ्रेंड्स, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आदरणीय मदन मोहन दास जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने आर्थिक समर्थन के रूप में अपना स्नेह मुझे भेजा है। उनके भेजे हुए स्नेह को मैं बहुत सम्मान पूर्वक स्वीकारता हूं और परमेश्वर से उनके जीवन में सब कुछ मंगलमय होने की प्रार्थना करता हूं। ये विश्वास रखता हूं कि परमपिता परमेश्वर उनके मार्ग में आई सभी बाधाओं को शीघ्र अतिशीघ्र हटाएंगे। इसी विश्वास के साथ, इसी प्रार्थना के साथ एक बार फिर मदन मोहन दास जी को धन्यवाद कहकर हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। द फूल, तो शुरुआत बहुत बड़ी है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सुंदर है, बहुत बड़ी शुरुआत है ये। द फूल आपकी नई, सुंदर और निर्मल पवित्र यात्रा को दिखाता है माय डियर फ्रेंड्स। तो आने वाले जीवन की यात्रा है ये, निर्भयता की ये यात्रा है, ये परमेश्वर पर विश्वास की पराकाष्ठा है माय डियर फ्रेंड्स। द हाइट ऑफ बिलीव है माय डियर फ्रेंड्स। ये सीमाओं के परे विश्वास है जो द फूल के माध्यम से मैं देख पा रहा हूँ। तो विश्वास बहुत अटल हो गया माय डियर फ्रेंड्स। अब परमेश्वर पर विश्वास अटल हो गया। अब ये जान गए कि परमेश्वर का हृदय इतना बड़ा है कि उसमें सारा संसार समाया हुआ है माय डियर फ्रेंड्स। इस बात से अब आप परिचित हो रहे हैं और इसीलिए आप परमेश्वर को भीतर लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। पहले भय भीतर था माय डियर फ्रेंड्स, अब परमेश्वर उतर रहे हैं और जब परमेश्वर उतर आते हैं तब फिर चिंता नहीं रह जाती माय डियर फ्रेंड्स। तब हमें किसी बात की चिंता नहीं रह जाती। हमें इस बात की भी चिंता नहीं रह जाती कि हम शून्य हो गए हैं, क्योंकि हम ये जान जाते हैं कि परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि का निर्माण शून्य से ही किया था माय डियर फ्रेंड्स। ये बात बहुत गहरी बता रहा हूँ। अब आपका चिंता मुक्त जीवन, अब आपकी चिंता मुक्त यात्रा शुरू हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। इसमें आपकी आध्यात्मिक यात्रा भी शामिल है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अब आप अपने भीतर उतरे हैं, अब आप अपने आप को जान रहे हैं, अब आप अपना अध्ययन कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए ये एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत है आपके जीवन में। ये ऊर्जा ले रहा हूँ मैं, गहराई से ले रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। और जब हम एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी में उतरते हैं तब प्रकाश होने लगते हैं माय डियर फ्रेंड्स। उसके पहले तो भय व्याप्त रहता है और भय का अर्थ ही अंधकार है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन जब हम एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी में उतरते हैं तब माय डियर फ्रेंड्स ये प्रकाश होने लगते हैं। तो इस बात को आपने याद रखना है, बहुत गहरा ये संदेश है, इसे आपने क्लेम करना है माय डियर फ्रेंड्स। तो आने वाली यात्रा, अब जो जीवन की बची हुई यात्रा है वो बहुत निर्भयता में होने वाली है। इस बात को आपने याद रखना है, इसे क्लेम करना है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत सुंदर ऊर्जा है ये। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। 10 ऑफ वेंट्स, तो आप देखेंगे मैंने यही कह दिया आपसे कि अब ये चिंता मुक्त भय मुक्त यात्रा है। ये बात याद रखिएगा कि ये चिंता मुक्त और भय मुक्त यात्रा है। और आप देखेंगे कि सभी चिंताओं को अब आपने उतार फेंका माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने कहा कि अब भय के स्थान पर परमेश्वर उतर आए हैं माय डियर फ्रेंड्स। और जब जब ऐसा होता है तब तब ये एक्शन जरूर लेता है व्यक्ति माय डियर फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैंने कहा अब आपकी एक्चुअल स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत भी है ये। और जैसे जैसे उस जर्नी में आप उतरेंगे वैसे वैसे एक्चुअल प्रकाश का भी अनुभव करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। अभी तक तो सूर्य था,
लेकिन हमने सूर्य को उस तरह से देखा ही नहीं था कभी। अब वो देख पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स कि हमारे भीतर भी ऐसे ही सूर्योदय होता है। ये बात याद रखिएगा, जैसे इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में ये सूर्योदय होते हैं, वैसे ही हमारे भीतर भी सूर्योदय होता है माय डियर फ्रेंड्स। जब हम रियल स्पिरिचुअलिटी में उतरते हैं तब अपने भीतर भी उस सूर्योदय को देखते हैं। तो वही सूर्योदय देख रहा हूँ और उसी के परिणाम स्वरूप अब आप ये एक्शन ले रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये सारे बोझ, सारी चिंताएं, सारे नकली रिश्ते, सारे प्रेम के नाम पर छल, अब आप उन्हें उतार कर फेंक रहे हैं। जो बुरी बातें थी उन सभी को अब आप निकाल कर फेंक रहे हैं। आपको ये बात समझ आ गई है माय डियर फ्रेंड्स कि इन्हें लेकर चलने से चलना मुश्किल हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। सोचिए कि जब बहुत बोझ कंधे पर डाल दिया जाए तब एक एक कदम बढ़ाना कितना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स इन बोझों को उतार फेंकना बहुत आवश्यक है। कल एक संदेश आया था अनस्टिक द स्टक, उसमें भी यही संदेश छुपा था माय डियर फ्रेंड्स कि उतार फेंकिए, ऐसी बातों का कोई अर्थ नहीं है जीवन में, वो हमें चलने नहीं दे रहे हैं, हमारे एक एक कदम को भारी कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये बात याद रखिएगा, बात गहरी है ये। तो आप अब इन्हें फेंक रहे हैं उतार कर। जो अननेसेसरी बोझ हमने ले रखे थे अपने ऊपर, अब आप उसे उतार कर फेंक रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए अब आपकी यात्रा इस ओर चल रही है। अब आपकी यात्रा वास्तविक यात्रा है माय डियर फ्रेंड्स। अब आप जीवन की वास्तविक यात्रा में उतर रहे हैं। ये ऊर्जा मैं ले रहा हूँ तो बोझों से मुक्ति का ये संकेत है। आप उन बोझों को उतार कर फेंक रहे हैं, आप जीवन के सत्य में कदम रख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। और जीवन का सत्य तो इसी तरह से हल्का है माय डियर फ्रेंड्स। जीवन बहुत हल्का है, हम उसे भारी बना लेते हैं अननेसेसरी लोगों को अपने भीतर स्थान देकर, अननेसेसरी लोगों की बातों को अपने ऊपर स्थान देकर हम इन बोझों को क्रिएट कर लेते हैं। और फिर यही बोझ हमारे लिए एक एक कदम चलना मुश्किल कर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। गहरी बात बता रहा हूँ तो इसे आपने क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे तो अपने आप ही टर्न हुआ है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो आप देखेंगे कि मैंने कहा कि जीवन हल्का हो जाता है, सब कुछ बदलने लगता है दृष्टिकोण के बदलते ही। जैसे ही हम अपने भीतर उतरने लगते हैं, जैसे ही हम वास्तव में परमेश्वर को जानने लगते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए मैंने कहा कि अब आप रियल स्पिरिचुअलिटी में उतर रहे हैं, क्योंकि अब आप वास्तव में परमेश्वर को भी जान रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसे ही हम ये करने लगते हैं वैसे ही ये बोझ भी उतरने लगते हैं और फिर वैसे ही जीवन में ये शुरुआतें भी होने लगती है माय डियर फ्रेंड्स। हम परमेश्वर के हाथ का एहसास करने लगते हैं, ये हमारे भीतर हम अनुभव करने लगते हैं कि परमेश्वर है, कहीं है, ये हमें पता चलने लगता है माय डियर फ्रेंड्स। अपने ही भीतर हम इसका एहसास करने लगते हैं और जिस क्षण हमें ये एहसास होने लगता है माय डियर फ्रेंड्स, उस क्षण हम सारी कमियों से बाहर निकल आते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो जो हाथ पहले हमें अपना खाली लगता था वो भरा लगने लगता है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही एक भराव है माय डियर फ्रेंड्स। जब हम उसके अंश मात्र को छू लेते हैं तो हम भर जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, प्रेम से भर जाते हैं, प्रचुरता से भर जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, बात गहरी बता रहा हूँ। हम प्रकृति से भर जाते हैं और फिर ये प्रकृति हमारे लिए द्वार खोलती है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत गहरा द्वार खोलती है, ऐसा द्वार जहां से फिर नो लुक बैक है माय डियर फ्रेंड्स, फिर कभी पलटता नहीं व्यक्ति। जिस दिन ये द्वार खोल लेता है अपने ही भीतर, उस दिन फिर व्यक्ति कभी पलटता नहीं माय डियर फ्रेंड्स। ये बात याद रखिएगा। तो ये ऊर्जा ले रहा हूँ कि भराव में आप चले गए हैं, परमेश्वर के एहसास में आप उतर गए हैं, इसीलिए भीतर से भय खाली हुए हैं और परमेश्वर उतरे हैं। ये ऊर्जा मैंने पहले ही लिया माय डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए ये सारे बोझ अब आपके जीवन में नहीं रह सकते, क्योंकि आपको तो यात्रा करनी है माय डियर फ्रेंड्स। और यदि ये बोझ होंगे तो एक एक कदम चलना मुश्किल कर देते हैं, ये आप अनुभव कर चुके हैं जीवन में, इसीलिए ये बोझ उतर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो परमेश्वर का भीतर आना, इन सारी बातों का बाहर जाना आपको एक नए भराव में उतार रहा है, एक नए जीवन में उतार रहा है, एक नए दृष्टिकोण में उतार रहा है माय डियर फ्रेंड्स। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए
एक नया द्वार खोल रहा है। ये बात याद रखिएगा, आपके ही भीतर वो द्वार खुल रहा है। प्रकृति से भरा हुआ द्वार माय डियर फ्रेंड्स, प्रेम से भरा हुआ द्वार आपके लिए खुल रहा है। और ये प्रेम वास्तविक है, ये वो प्रेम नहीं माय डियर फ्रेंड्स जिसे दुनिया प्रेम बताती है, ये वास्तविक प्रेम है। और जब हम भीतर से प्रेम से भर जाते हैं तब किसी से प्रेम की आशा थोड़ी होती है। एक घड़े में जब जल भरा हो तो उसे बाहर से जल की क्या आवश्यकता माय डियर फ्रेंड्स, उसमें तो जल भरा है, वो बांट सकता है जल, उसके भीतर से निकाल कर जल दिया जा सकता है, उसे जल की आवश्यकता नहीं। प्रेम यही है माय डियर फ्रेंड्स, जब हम भीतर से प्रेम से भर जाते हैं तब हमारे भीतर से प्रेम बहने लगता है और जो फिर उस आभा मंडल में आता है वो उस प्रेम का एहसास करता है माय डियर फ्रेंड्स। यही प्रेम की सच्चाई है, मैं आपको सत्य से परिचित करा रहा हूँ। और हम सभी माय डियर फ्रेंड्स इस प्रकृति के अनन्य प्रेम का ही मैनिफेस्टेशन है। ये बात याद रखिएगा, हम सभी इस प्रकृति के प्रेम की ही प्रतीति है। इस बात को याद रखिएगा, गहरी बात बता रहा हूँ आपको। तो अब आप भराव में उतर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। जो भी खालीपन था अब वो गया, जो भी बोझ थे उसे आपने उतारा और भीतर स्थान बनाया माय डियर फ्रेंड्स। और उस स्थान में अब परमेश्वर उतर रहे हैं, इसीलिए सब कुछ बदल रहा है, इसीलिए हर खालीपन अब भराव में बदल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए हर बोझ हल्केपन में बदल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। ये बात याद रखिएगा। तो गहरा ये संदेश है, बहुत सुंदर ये संदेश निकले हैं तीनों ही, इसे आपने क्लेम करना है माय डियर फ्रेंड्स। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। टू ऑफ वैंड्स, तो आप देखेंगे कि इनको उतार कर दुनिया की सच्चाई को जानकर आपने अब स्पिरिचुअलिटी में कदम रखा, स्वयं को जानने के लिए कदम आगे बढ़ाया और जाना माय डियर फ्रेंड्स। और जब जान लिया तब आप यहाँ पहुंच गए बिल्कुल शांति में। दुनिया को तो आप जान चुके, उसकी सच्चाई को देख चुके, इसीलिए अब भीतर कोई हलचल नहीं रही, इसीलिए भीतर वो एकांत उतर आया। और मैं हर बार कहता हूँ, बहुत बार मैं ये बात कहता हूँ कि परमेश्वर उसी एकांत में वास करता है। जब तक वो एकांत नहीं आएगा तब तक आप परमेश्वर से मिल नहीं सकते, उसके लेस मात्र को छू नहीं सकते माय डियर फ्रेंड्स। तो उस एकांत में आप उतरे हैं जहां परमेश्वर पहले से ही आपका इंतजार करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये बात कह रहा हूँ तो वहीं उतर रहे हैं आप, ये उसी की ऊर्जा है द फूल से जो लिया था। बहुत गहरा संदेश है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप एकांत में उतर चुके क्योंकि दुनिया के शोर शराबे को आप जान चुके, ये जान चुके माय डियर फ्रेंड्स कि इस शोर शराबे में, इस भीड़ भाड़ में, इस दिखावे में, इस आडंबर में सब कुछ झूठा ही है, सच्चा कुछ भी नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। तो सच्चा क्या है? सच्चा है परमेश्वर, सच्चे हैं हम माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए जैसे जैसे हम अपने भीतर उतरते हैं, अपने आप को जानते हैं, अपने आप से मित्रता करते हैं, वैसे वैसे वो शोर कम होते हैं, वैसे वैसे ये बोझ कम होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और जब बोझ कम हो जाते हैं तो बचते हैं हम, और इस सारी दुनिया का अनुभव लेकर फिर हम वास्तविक प्रकृति का आनंद लेते हैं। मैंने कहा कि वो दरवाजा आपके लिए खुल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, आपके ही भीतर वो दरवाजा खुल रहा है, ये बात याद रखिएगा। तो वो दरवाजे के खुलने से फिर व्यक्ति शांत हो जाता है, फिर व्यक्ति इसमें आनंद लेने लगता है, फिर व्यक्ति शोर से दूर हो जाता है, बुरी बातों से दूर हो जाता है, इसकी उसकी बातें करने से दूर हट जाता है माय डियर फ्रेंड्स। फिर वो उतर आता है स्वयं में, क्योंकि स्वयं में ही तो परमेश्वर है, वो वहीं तो वेट कर रहा है, वो वहीं तो इंतजार कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए जैसे जैसे उतरता है अपने भीतर वैसे वैसे कदम हल्के होने लगते हैं और यात्रा फिर कुछ और हो जाती है माय डियर फ्रेंड्स। पहले जो बोझ लग रहा था, पहले जो यात्रा एक एक कदम पर भारी लगती थी, अब वो हल्की लगने लगती है माय डियर फ्रेंड्स। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ आपको, तो बहुत सुंदर ये संदेश है, इसे आपने क्लेम करना है माय डियर फ्रेंड्स। दुनिया को जानकर, स्वयं में उतरकर अब आप परमेश्वर को छू रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। अब आप परमेश्वर का एहसास कर रहे हैं, इसीलिए ये भराव आ रहा है। ये बात याद रखिएगा, गहरी बात है, क्लेम करते जाना है जो कुछ आपसे रेजोनेट हो। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस।
मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। तो अपने आप ही एक कार्ड आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, मैंने कहा आपसे कि जब ये बुरी बातें निकलेंगी, जब ये बोझ हटेंगे, जब हम उन बेकार की बातों से बाहर आ जाएंगे और अपने भीतर वो स्थान क्रिएट कर देंगे, तब बहुत कुछ नया उतरेगा। तब परमेश्वर उतरेंगे, परमेश्वर द्वारा दिए जा रहे उपहार उतरेंगे माय डियर फ्रेंड्स। और जैसे जैसे वो उतरते जाएंगे, हम निर्भयता की यात्रा में आगे बढ़ते चले जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। ये बात याद रखिएगा। तो परमेश्वर आपके लिए बहुत से उपहार लिए बैठे हैं। वो उपहार अब आप रिसीव कर पाएंगे, क्योंकि अब आप अपने आप को रिसीव कर पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। गहरी बात बता रहा हूँ कि अब आप अपने आप को रिसीव कर पा रहे हैं, इसीलिए परमेश्वर की उन बातों को रिसीव कर पाएंगे, परमेश्वर द्वारा दिए जा रहे उन उपहारों को रिसीव कर पाएंगे। तो अपनी ही लिखी 2 पंक्तियां इस पर कहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि घाट घाट का पानी पीकर बोले मन ये बात, जीवन से बढ़कर नहीं है जीवन में सौगात। तो जीवन से बढ़कर उपहार कोई दूसरा नहीं माय डियर फ्रेंड्स। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। और मैंने ही ये 2 पंक्तियां लिखी है, इसीलिए लिखी है क्योंकि मैंने बहुत दुनिया देखा, बहुत जगह गया, बहुत जगह रहा माय डियर फ्रेंड्स, बहुत लोगों से मिला, और मैंने अंततः ये जाना कि जीवन से बड़ी सौगात कोई नहीं माय डियर फ्रेंड्स। तो बहुत सुंदर ये बात है, इसे आपने अपने भीतर उतारना है। तो आप अपने जीवन को भी रिसीव कर रहे हैं, आप जीवन में अब परमेश्वर द्वारा दिए जा रहे उपहारों को भी रिसीव कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये सुंदर ऊर्जा है, इसे आपने क्लेम करना है माय डियर फ्रेंड्स। और एक नई ऊर्जा का अब आप अनुभव करेंगे, ये बात पक्की है, एक यंगर ऊर्जा का। क्योंकि जब हम भीतर से आनंद में डूबने लगते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तब हमारी ऊर्जा परिवर्तित होने लगती है। हम पहले अपने आप को बोझिल समझ रहे थे, लग रहा था कि थक गए हैं, अब जीवन में कुछ रस नहीं बचा। लेकिन जैसे जैसे हम अपने भीतर उतरते हैं, इन बातों को हटाते हैं, ऊर्जा बदलने लगती है माय डियर फ्रेंड्स। आपको गारंटी देता हूँ इस बात की। तो ये बहुत गहरी बात है, इसे आपने उतारना है जीवन में, इस बात को याद रखिएगा। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। द टावर। तो आप देखेंगे कि यहाँ टावर्स जो थे, जो बन गए थे जीवन में, कुछ लोगों ने बहुत सी परेशानियां खड़ी कर दी थी, वही टावर्स है माय डियर फ्रेंड्स। तो उन टावर्स का अब कोई स्थान आपके जीवन में नहीं है। मैंने यही बताया आपको कि उन बोझों को अब आपने हटाकर फेंक दिया है, उन बोझों को आपने निकाल दिया है, इसीलिए वो टावर स्वतः ही ध्वस्त हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि जैसे ही भीतर परमेश्वर उतरता है, वैसे ही ये टावर्स ध्वस्त होने लगते हैं, वैसे ही ये टावर्स जो है गिरने लगते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और वो लोग जो हमारे लिए ये टावर्स क्रिएट कर रहे थे, वो भी फिर हमसे बचने लगते हैं, क्योंकि वो जान जाते हैं कि अब उनसे कोई लेना ही देना नहीं है। तो वो करे तो करे क्या अब आपके जीवन में। पहले आप रिएक्ट करते थे तो उन्हें उस रिएक्शन में आनंद मिलता था माय डियर फ्रेंड्स, उन्हें उस रिएक्शन में क्षणिक प्रसन्नता मिलती थी। लेकिन जब आपने उन्हें ही दरकिनार कर दिया, उन तमाम लोगों को, उन तमाम बातों को, तमाम यादों को, तमाम बुराइयों को जब आपने दरकिनार कर दिया माय डियर फ्रेंड्स, तब इन लोगों के लिए आप अनरीचेबल हो गए माय डियर फ्रेंड्स। तब ये समझ गए कि अब ये आपको हिला नहीं सकते, अब ये आपको ट्रिगर नहीं कर सकते, इसीलिए फिर ये भागते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे लोग अवश्य भागते हैं जिस दिन हम ये स्टेप लेते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो गहरी ये बात है, इसे आपने क्लेम करना है माय डियर फ्रेंड्स। तो टावर ध्वस्त हो रहे हैं आपके जीवन में, अब टावर्स का कोई स्थान नहीं। आपके जीवन में स्थान है परमेश्वर का, आपके जीवन में स्थान है जीवन का, और जीवन में मिल रहे परमेश्वर द्वारा उपहारों का माय डियर फ्रेंड्स। आपके जीवन में स्थान है भराव का, आपके जीवन में स्थान है नए द्वारों का, आपके जीवन में स्थान है आपका और आपके एकांत का माय डियर फ्रेंड्स। ये बात याद रखिएगा, गहरी ऊर्जा है, क्लेम करना है आपने। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। नाइट ऑफ सॉर्ड्स।
तो अब क्योंकि आपने सब कुछ देखा, सब कुछ जाना, क्योंकि अब आप स्वयं को भी जान रहे हैं, इसीलिए आप परमेश्वर को भी जान रहे हैं। और जब परमेश्वर हमारे भीतर उतरने लगते हैं तब हमारी दृष्टि बदलने लगती है, उसमें स्पष्टता आने लगती है। जैसे ये बर्ड्स माय डियर फ्रेंड्स, इस बाज को देखिए, ये बादलों के ऊपर है और बाज वास्तव में बादलों के ऊपर ही उड़ता है। नीचे बारिश होती है और बाज उस बारिश का आनंद लेता है माय डियर फ्रेंड्स ऊपर से। ये बात याद रखिएगा। तो ये बर्ड आई व्यू, तो ये हॉक आई व्यू है, ये व्यू आपको मिल रहा है। दृष्टिकोण बदल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। दृष्टिकोण कैसे बदल जाते हैं? जैसे मैंने कल आपको गीत सुनाया, देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। जब तक मैंने आपसे ये कहा नहीं कि वो मैं परमेश्वर को डेडिकेट करता हूँ, तब तक उस गीत के मायने कुछ और थे। आज जब आपने ये जान लिया कि वो गीत इस तरह से भी देखा जा सकता है, तब उस गीत के मायने बदल जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और यही दृष्टिकोण है। मैं ऐसे ही नहीं कहता कि दृष्टिकोण के बदलने से जीवन बदल जाता है, तो वो दृष्टिकोण आपको मिल रहा है, इसीलिए जीवन बदल रहा है, आप बदल रहे हैं। जहां पहले बहुत बोझ लग रहे थे, उतनी ही शक्ति से आप भर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, उतनी ही स्पष्टता से भर रहे हैं, उतनी ही शक्ति से अब आगे बढ़ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, निर्भयता से आगे बढ़ रहे हैं। ये बात पक्की है माय डियर फ्रेंड्स। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स आपके शक्तिशाली दौर को दिखा रहा है, इस बात को याद रखिएगा। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही हो तो उसे प्लीज इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि पड़ोस में कोई काम चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, तो हमें उसे उतना इग्नोर करना ही पड़ेगा। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। 3 ऑफ सॉर्ड्स, तो आप देखेंगे कि ये समय वही था, ये वही कारण है जिससे ये परिस्थितियां बनी थी, ये वही कारण है। और इसके पीछे के गहरे कारण क्या है, ये क्यों हुआ था? क्योंकि उतनी ही भीतर हमने उन लोगों को बिठाया था, ऐसे धूर्तों को, ऐसे छलियों को, ऐसे कपटियों को हमने अपने हृदय के बहुत भीतर बिठा लिया था माय डियर फ्रेंड्स। और याद रखिए कि हम जितने ही भीतर ऐसे लोगों को स्थान देंगे, उतनी ही गहराई से वो चोट करेंगे। मेरी इस बात को याद रखिएगा, गहरी बात बता रहा हूं मैं। तो जितनी गहराई में ऐसे लोगों को उतारते हैं हम, जितनी गहराई में हम औरों को उतार लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उतनी गहराई में स्वयं नहीं उतरते। और यही जीवन की सबसे बड़ी गलती है माय डियर फ्रेंड्स, कि हम लोगों को तो उतारते हैं इतनी गहराई में, लेकिन स्वयं उतरने की चेष्टा नहीं करते। लेकिन अब यही बदल रहा है माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए सब कुछ बदल रहा है। इसी बात को तो आपने जाना है, जिसके कारण अब आप इस अपार शांति में है माय डियर फ्रेंड्स, एकांत में उतर रहे हैं। क्योंकि आपने जाना कि ये क्यों हुआ था, ये इसीलिए हुआ था माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हमने उन्हें बहुत गहराई में उतारा था। हम नहीं उतरे थे, दूसरों को उतारा था, और ये जीवन की सबसे बड़ी गलती है। तो इस गलती को आपने सुधार लिया है माय डियर फ्रेंड्स। आपको ये विजन मिला कि आखिर ये हुआ क्यों था। और जैसे जैसे आप इसे समझने लगे, फिर वैसे वैसे बातें बदलने लगी, वैसे वैसे बोझ आप उतारने लगे, बोझ हटने लगे, और आप परमेश्वर को अब भीतर उतारने लगे। अर्थ यह है कि आप स्वयं भीतर उतरने लगे और भीतर की यात्रा तय करके परमेश्वर के निकट पहुंचने लगे माय डियर फ्रेंड्स। तो ये परिस्थितियां आपके जीवन से अब गई माय डियर फ्रेंड्स। इन परिस्थितियों के गहरे कारणों को आपने जान लिया, इसीलिए एकांत में उतर गए, और अब दुनिया आनंद से भरी लगने लग गई। भीतर से भराव आ गया, भीतर से प्रेम उमड़ने लगा माय डियर फ्रेंड्स। उस प्रेम का अनुभव अब आप भीतर से करने लगे, जिसे हम बाहर से चाहते थे, वो प्रेम अब भीतर से उठने लगा माय डियर फ्रेंड्स। गहरी बात बता रहा हूँ। तो ये परिस्थितियां गई माय डियर फ्रेंड्स। इन परिस्थितियों के सच्चे कारणों को आपने जान लिया, और इसीलिए अब बहुत से उपहार आपके लिए जीवन में आएंगे। ये बात याद रखिएगा। इसीलिए ये टावर्स टूटे हैं। मैंने कहा ना कि ये टावर्स टूट चुके, अब ये टावर्स अब नहीं रह गए माय डियर फ्रेंड्स। ये टावर्स बने थे इसी कारण, ये टावर्स बने थे उन्हीं लोगों के कारण जिन्हें हमने बहुत भीतर स्थान दे दिया था। ये बात याद रखिएगा। तो गहरा संदेश है, इसे आपने क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू।
द हायरोफेंट, परमेश्वर, उन्हीं के ज्ञान में, उन्हीं के मार्गदर्शन में अब आप आगे बढ़ रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैंने पहले ही कहा कि अब परमेश्वर का स्थान भीतर बना है, अब तो वो उतर रहे हैं। अर्थ ये है कि आप अपने भीतर उतरकर परमेश्वर तक पहुंच रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। बहुत गहरी ये बात है और इसीलिए अब उनका मार्गदर्शन मिल रहा है, अब उन्हें समझ पा रहे हैं। मैंने यहीं पर कहा कि अब उनके हाथ का एहसास आपको होने लगा है। अर्थ यही है माय डियर फ्रेंड्स कि अब उनका एहसास हो रहा है, अब उनकी बातें समझ पा रहे हैं आप, अब उनको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उनका हल्का एहसास उठ गया है भीतर माय डियर फ्रेंड्स। और उनका तो थोड़ा भी एहसास चमक से भरा हुआ है माय डियर फ्रेंड्स, वो तो सारे अंधकारों को ध्वस्त कर देता है। ये बात याद रखिएगा। तो जीवन उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है, इसीलिए लाइटर एनर्जीज में है माय डियर फ्रेंड्स, इसीलिए ये प्रकाश पहले ही आ चुका हमारे पास। तो निश्चित रूप से भीतर से लेके बाहर तक आपके लिए परमेश्वर का मार्गदर्शन काम कर रहा है, इस बात को याद रखिएगा। और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स आप बहुत से उपहारों को अब देखने वाले हैं जीवन में। अब आप वास्तव में परमेश्वर के दिए उपहारों को स्वीकार रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। अंतर है, दो बातों में अंतर है। पहले आप परमेश्वर से कुछ ऐसा मांग रहे थे जो आप चाह रहे थे, अब आप परमेश्वर के दिए उपहारों को स्वीकार रहे हैं। बड़ा अंतर है दोनों बातों में माय डियर फ्रेंड्स। और जिस दिन ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं, जिस दिन मन को काबू कर लेते हैं और हम ये करने लगते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उसी दिन फिर ये बोझ हट जाते हैं, उसी दिन फिर ये सारी बातें समाप्त हो जाती है, उसी दिन हम एकांत में स्थापित हो जाते हैं, उसी क्षण हमें ये स्पष्टता मिल जाती है, सारे टावर्स हमारे भीतर ध्वस्त होने लगते हैं, बाहर से सभी परेशानियां हटने लगती है, हम भीतर से भरने लगते हैं माय डियर फ्रेंड्स और लाइटर एनर्जीज में ट्रेवल करने लगते हैं। गहरी ऊर्जा, इसे आपने क्लेम करना है माय डियर फ्रेंड्स। और बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ वैंड्स माय डियर फ्रेंड्स। तो ये समय था जहां हम अकेले थे, चिंतित थे, परेशानियों ने घेर लिया था क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी जीवन में, ये हो गया था माय डियर फ्रेंड्स। और जिन लोगों ने ये किया था उन्हें हमने बहुत कुछ माना था, यही तो गहरा कारण है दर्द का। मैं आपको दर्द का कारण बता रहा हूं कि वो दर्द वास्तव में इसीलिए नहीं उठा कि ये हो गया था, वास्तव में इसीलिए उठा कि हमने उन्हें बहुत कुछ मान रखा था माय डियर फ्रेंड्स। गहरी बात में ले जा रहा हूं आपको, इसे समझिएगा गहराई से। हमने उन्हें मान रखा था बहुत कुछ, इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि कहीं ना कहीं जो हम भोगते हैं, जो हम झेलते हैं, उसमें कारण हमारे होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इस बात की गहराई में ले जा रहा हूं। थोड़ी कड़वी है ये बात क्योंकि ये सत्य है माय डियर फ्रेंड्स। जब हम गहराई में उतरते हैं, जब हम सच्चाई से स्वयं को जानना चाहते हैं, जब हम सच्चाई से स्वयं को जानने लगते हैं, तब हमें ये पता चलता है माय डियर फ्रेंड्स कि इसके गहरे कारणों में हम कहाँ थे। हमारे जीवन में जो कुछ हुआ उसमें आखिर हमारी तो सहमति थी कहीं ना कहीं, इस बात को हमें मानना चाहिए। और यही है ऑनेस्टी से स्वयं को देखना। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि हम कहाँ थे। हम वहीं थे माय डियर फ्रेंड्स जब हमने स्वयं को छोड़कर लोगों को बहुत कुछ मान लिया था। और जब उन लोगों ने ऐसा किया तब हम दर्द में चले गए। अब आप सोचिए कि एक सड़क चलता व्यक्ति आपको 2-4 बातें कह भी दे तो भी आप इस परिस्थिति में नहीं जा सकते। आपको उदाहरण दे रहा हूं गहरे, तो भी आप इस परिस्थिति में नहीं जा सकते माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हमने बहुत कुछ मान लिया है, जिसे हमने जीवन से ऊपर मान लिया है, वो थोड़ा भी कुछ करे तब हम इस स्थिति में चले जाते हैं। ये बात याद रखिएगा, बात गहरी बता रहा हूं आपको कि हम कैसे इन्वॉल्व होते हैं इन सब चीजों में और हमें पता नहीं होता। और यही माया है माय डियर फ्रेंड्स, हमें पता नहीं चलने देते कि हम भी इन्वॉल्व हैं। तो ये बात आपको बता रहा हूँ, गहरी बात बता रहा हूँ, इसे गहराई से समझिएगा। तो ये वो समय था माय डियर फ्रेंड्स, बहुत से टावर्स खड़े हो गए थे, बहुत सी परेशानियों के टावर्स माय डियर फ्रेंड्स, और हम अकेले जूझ रहे थे, लड़ रहे थे, सोच रहे थे, भीतर से भयभीत थे, बहुत डरे, बहुत डराया इस समय ने माय डियर फ्रेंड्स। इस समय में बहुत भय व्याप्त हुआ भीतर, लेकिन कोई था जिसने हमें थामा था, कोई था जो हमारे भीतर शक्ति रूप में उस समय भी था माय डियर फ्रेंड्स। वही मैंने कहा कि अब भीतर उतरकर उसे अब आप देख पा रहे हैं, उसके निकट पहुंच रहे हैं। अब आप ये जान पा रहे हैं कि कोई था
जिसने हमें स्टैंड रखा था, जिसने हमें खड़ा रखा था माय डियर फ्रेंड्स। तो अब आप वहां पहुंच रहे हैं, इसीलिए ये टावर्स ध्वस्त हो रहे हैं, ये तमाम टावर्स ध्वस्त हो रहे हैं, ये तमाम टावर्स ध्वस्त हो रहे हैं, ये तमाम बातें अब आपके लिए खत्म हो रही है माय डियर फ्रेंड्स। और ये तमाम परिस्थितियां अब आपके जीवन में फिर कभी नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि आपने जान लिया, दुनिया को ही जान लिया माय डियर फ्रेंड्स, उसकी सच्चाई को देख लिया, इसीलिए स्वयं को चुन लिया। और स्वयं का चुनाव हमारे लिए दुनिया को बदल देता है। ये बात याद रखिए, मैंने उदाहरण दिया इसी रीडिंग में कि कैसे दृष्टिकोण के बदलते ही मायने बदल जाते हैं, अर्थ बदल जाते हैं, पूरा का पूरा गीत ही बदल जाता है माय डियर फ्रेंड्स। गहरी बात बता रहा हूं आपको, इसे आपने क्लेम करना है। तो ओवरऑल ये रीडिंग टैरो से जो ये ऊर्जा निकली है, ये बहुत सुंदर ऊर्जा है माय डियर फ्रेंड्स। ये ऊर्जा परमेश्वर में उतर जाने की ऊर्जा है, या परमेश्वर के आप में उतर जाने की ऊर्जा है। ये ऊर्जा आपके भीतर से सारी बुराइयों को निकालने की ऊर्जा है। ये ऊर्जा भीतर से अब पवित्रता के भर जाने की ऊर्जा है, प्रेम के भर जाने की ऊर्जा है। ये अपनी प्रकृति के द्वार खोल पाने की ऊर्जा है माय डियर फ्रेंड्स। ये अपने चुनाव की ऊर्जा है। ये अब परमेश्वर के उपहारों को रिसीव करने की ऊर्जा है, और परमेश्वर के आशीर्वाद से सारे टावर्स के ध्वस्त होने की ऊर्जा है। ये ऊर्जा है उन लोगों की माय डियर फ्रेंड्स, जिन्हें हमने बहुत गहराई में उतार दिया था, जिन्हें हमने बहुत ऊंचाई पर रख दिया था। ये उनकी सच्चाई बताने की ऊर्जा है, और ये ऊर्जा है कि अब सब कुछ स्पष्ट हो गया, ये सारी परिस्थितियां स्पष्ट हो गई, इसीलिए वो समय भी अब नहीं रहा माय डियर फ्रेंड्स। अब समय नया, अब समय पवित्र, अब समय प्रेम से भरा, परमेश्वर से भरा, ऊर्जा से भरा आ गया माय डियर फ्रेंड्स। इसे स्वीकारें, इसे अपने भीतर स्थान दे। बहुत सुंदर ये रीडिंग हो रही है, इसे आपने क्लेम करते जाना है माय डियर फ्रेंड्स। जो कुछ आपसे रेजोनेट हो उसे आपने क्लेम करना है, और जो रेजोनेट ना हो उसे आपने छोड़ देना है माय डियर फ्रेंड्स। अभी हम लेंगे संदेश ओरेकल के माध्यम से और देखेंगे कि आपके लिए और क्या संदेश आ रहे हैं। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। फॉल इन लव विथ योर ओन स्टोरी। अब आप देखिए, क्या आपको कुछ अलग लगता है जो इस रीडिंग में बात किया मैंने, कि यहाँ आपने अब स्वयं को चुन लिया। ये बात यहाँ बताई जा रही है माय डियर फ्रेंड। फॉल इन लव विथ योर ओन स्टोरी यही बता रहा है माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो परिस्थितियां बनी थी, ये इसीलिए बनी थी क्योंकि आप स्वयं से प्रेम में नहीं थे, आप ही अपने से बाहर थे और दूसरों को भीतर बुला लिया था माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए भीतर बैठकर फिर ये घाव दिए थे लोगों ने। ये बात याद रखिएगा, गहरी ये बात है। तो अब आप वहां उतर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वहां उतरना है, वहीं उतरकर सब कुछ बदलता है। ये बात आपको कहता हूं मैं बार बार, और वहीं आप उतर रहे हैं। ये ऊर्जा ले चुका हूं पहले, बहुत सुंदर ये बात है। ये ऊर्जा ले चुका हूं कि अब आपके भीतर की प्रकृति के द्वार खुल रहे हैं। वास्तव में जो आपकी प्रकृति है, अब आप उस द्वार में एंटर कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए तो प्रेम से भर रहे हैं, इसीलिए तो पवित्रता अब ऊपर तक आ रही है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए अब आपके भीतर से प्रेम ही प्रेम बह रहा है। इस बात को याद रखिएगा, गहरी ये बात है। तो इसे आपने क्लेम करना है माय डियर फ्रेंड्स, और केवल क्लेम ही नहीं करना है, इस पर विचार करना है माय डियर फ्रेंड्स। फॉल इन लव विथ योर ओन स्टोरी। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड अगेन। तो ग्रेटिट्यूड, परमेश्वर को ग्रेटिट्यूड माय डियर फ्रेंड्स, इस ब्रह्मांड को ग्रेटिट्यूड, क्योंकि उसके बिना तो ये सब कुछ होता ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स। जो आज चल रहा है, इस क्षण चल रहा है, जो मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हैं, ये ना होता माय डियर फ्रेंड्स, और कुछ भी ना होता। जितने हमने आनंद से भरे नजारे लिए हैं इस दुनिया में आकर, हमने कितनी पंछी देखे, हमने कितनी नदियां देखी, हमने कितने वृक्ष देखे, कितने वन, कितने उपवन देखे माय डियर फ्रेंड्स। फूलों के रंग बिरंगे बागान देखे, उन रंगों में स्वयं को देखा। नदी के उस कलकल में अपने आप को पाया माय डियर फ्रेंड्स। नदी की उस धुन में अपने जीवन की धुन को पाया। पंछियों की उस कलरव में अपना गीत पाया माय डियर फ्रेंड्स। वृक्षों के उस नृत्य में अपना नृत्य देखा माय डियर फ्रेंड्स। इससे बड़ी बात
और मिल क्या सकती है इस जीवन में। ये बात आपको कह रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए ग्रेटिट्यूड अगेन ये बात कहता है कि उसे ग्रेटिट्यूड देने में एक बार भी ना सोचें, एक बार भी सोचना नहीं चाहिए, निरंतर उन्हें ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। हमारी श्वास श्वास उनकी ऋणी है माय डियर फ्रेंड्स। उनका ऋण तो कभी चुकाया नहीं जा सकता, कभी चुकाया नहीं जा सकता माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए उन्हें निरंतर ग्रेटिट्यूड दे, और जब हम ये करने लगते हैं तब भीतर कमल खिलने लगता है। ये कमल खिलने लगता है माय डियर फ्रेंड्स, वो बिंदु दिखने लगता है जहां परमेश्वर का एहसास हमें हो जाता है। मैं पहले ये बात कह चुका हूं आपको। तो ग्रेटिट्यूड वास्तव में एक मंत्र ही है, इसे मंत्र की तरह जपे माय डियर फ्रेंड्स। ग्रेटिट्यूड सबसे बड़ा मंत्र है, ये बात मैं आपसे कहता हूं। तो ग्रेटिट्यूड दें। ग्रेटिट्यूड आपको परमेश्वर के निकट और निकट ले जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ग्रेटिट्यूड आपके भीतर की निर्मलता को निरंतर बढ़ाता है। ग्रेटिट्यूड आपको कोमल बनाता है माय डियर फ्रेंड्स। ग्रेटिट्यूड से हम वास्तव में प्रकृति से जुड़ते हैं। ये बात याद रखिएगा, बात गहरी है, उतनी ही गहराई से समझिएगा। तो ग्रेटिट्यूड देते रहें। डियर डिवाइन प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। यू आर मैजिक। अब आप देखिए कि आप ही मैजिक हैं। वो जादू और कहीं नहीं, वो आपके ही भीतर है माय डियर फ्रेंड्स। आप ही मैजिक हैं। ये बात आपको स्पष्ट बताई जा रही है। इसीलिए कहा जा रहा है फॉल इन लव विथ योर ओन स्टोरी। जैसे जैसे आप भीतर उतरेंगे वो मैजिक तो आप पाते जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, और तब आप ये जान पाएंगे कि वो मैजिक आप ही है माय डियर फ्रेंड्स। ये बात याद रखिएगा, बहुत गहरी ये बात है। तो इसे आपने क्लेम करना है माय डियर फ्रेंड्स। यू आर मैजिक। डियर डिवाइन प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। सोल ऑन फायर। तो अब आप देखिए मैंने क्या कहा कि यहीं पर मैंने आपसे कहा कि अब भीतर परमेश्वर उतर रहे हैं, या अब आप अपने भीतर उतरकर परमेश्वर का एहसास कर रहे हैं। तो ये कब होता है? जब हम एनलाइटनमेंट के पथ पर होते हैं। आप देख पाएंगे ये ज्योत स्पष्ट रूप से, और वही चमक जो मैंने अभी आपको ग्रेटिट्यूड अगेन में दिखाया। तो निश्चित रूप से माय डियर फ्रेंड्स ये एनलाइटनमेंट का समय है। आप एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी में उतर रहे हैं। मैंने आपसे कहा पहले ही है कि अब आप रियल स्पिरिचुअलिटी में उतर रहे हैं। इसीलिए अब अंतरात्मा जागृत हो रही है, और अंतरात्मा के जागृत होने का अर्थ ही है परमेश्वर माय डियर फ्रेंड्स। ये बात याद रखिएगा। तो अंतरात्मा जागृत हो रही है, इसीलिए अब उसी के प्रकाश में आगे बढ़ रहे हैं आप, और उसी के प्रकाश में आगे बढ़ने से आपको जीवन में बहुत कुछ मिलने वाला है, जो हमने पेज ऑफ पेंटिकल से देखा माय डियर फ्रेंड्स। उन उपहारों की बात मैंने किया। तो सोल ऑन फायर अंतरात्मा की जागृति का संदेश है माय डियर फ्रेंड्स। जरूर क्लेम करेंगे। डियर डिवाइन प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। यू आर लाइट। तो आप ही वो है माय डियर फ्रेंड्स। आप ही वो प्रकाश हैं, आप ही वो जादू हैं। ये बात आपको बताई जा रही है कि आप ही वो हैं। वो प्रकाश भी आप हैं, वो जादू भी आप है माय डियर फ्रेंड्स। वो सब आप हैं। जैसे जैसे आप भीतर उतरेंगे तो आपको परमेश्वर बता देंगे कि वो आप ही है माय डियर फ्रेंड्स। यू आर लाइट। आप ही वो प्रकाश है। इस बात को याद रखिएगा। तो ये भीतर की ही बात है। तो जैसे जैसे आप भीतर उतर रहे हैं वैसे वैसे ये प्रकाश भी बाहर से भीतर उतर रहा है माय डियर फ्रेंड्स। इस बात को याद रखिएगा। गहरी बात बता रहा हूँ, क्लेम करना है माय डियर फ्रेंड्स। डियर डिवाइन प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। ब्रेवली मार्केट योर मैजिक। फिर मैजिक का ये दूसरा संदेश है माय डियर फ्रेंड्स। तो आप ही वो मैजिक हैं, और अब कहा जा रहा है कि अब उस मैजिक को अब आप बाहर ले आए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि वही तो रंगों से भर देगा। वो मैजिक परमेश्वर ही है। आपके भीतर बैठा वो परमेश्वर ही है माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसे जैसे आप उसमें उतरते हैं, उसको अपने भीतर उतारते हैं, वैसे वैसे
दुनिया रंगों से भरती जाती है माय डियर फ्रेंड्स। संदेश ये ले रहा हूं मैं। तो ब्रेवली मार्केट योर मैजिक यही कह रहा है कि उन डरों को उतारकर, उस डर के चोले को उतारकर, उन बोझों को उतारकर अब साहस के साथ परमेश्वर से जुड़े माय डियर फ्रेंड्स। और उससे जुड़ते ही ये रंग बिखर जाएंगे जीवन में। ये बात कह रहा हूं गहराई से माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने हायरोफेंट से ही कहा कि उसी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। यहां भी मैंने कहा कि अब उसे स्थान दिया है आपने और आप अपने भीतर उतरकर उसे पहचान रहे हैं। उसका हाथ आपके साथ है, इस बात का एहसास आप कर पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो सुंदर ये संदेश है। तो अब आपको कहा जा रहा है कि जबकि अब आपका परमेश्वर के साथ बॉन्ड हो गया है, अब आप उसके निकट पहुंच गए हैं, तो अब आप अपने आप को बाहर लाएं। परमेश्वर आपके साथ है, इस बात को जानकर जो कुछ आपके भीतर है उसे बाहर लाएं, अपने आप को एक्सप्रेस करें। आपका जीवन रंगों से भरा हुआ है, बस उन रंगों को बाहर ले आना है माय डियर फ्रेंड्स। संदेश ये ले रहा हूं, तो इसे आपने क्लेम करना है माय डियर फ्रेंड्स। अभी हम लेंगे संदेश डाउनलोड्स के माध्यम से और देखेंगे कि आपके लिए और क्या संदेश आ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो या थोड़ा भी मोटिवेशन मिला हो तो इस रीडिंग को एक लाइक अवश्य करें। इस वीडियो को शेयर करें, साझा करें उन सभी के साथ जिन्हें इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा लाभ हो सकता है, थोड़ी प्रसन्नता मिल सकती है या थोड़ा मोटिवेशन मिल सकता है। ऐसे सभी लोगों के साथ इस वीडियो को अवश्य साझा करें। मुझे आर्थिक रूप से अपना समर्थन देने के लिए सुपर थैंक्स बटन का प्रयोग करें या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके आप अपना आर्थिक समर्थन देकर धार्मिक, सामाजिक या सेवा के कार्यों में सहभागी बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या संदेश आ रहे हैं डाउनलोड्स के माध्यम से। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। दोस्ती का मुखौटा ओढ़े आस्तीन के सांप, तो ये बहुत गहरी बात है माय डियर फ्रेंड्स। दोस्ती का मुखौटा ओढ़े ज्यादातर आस्तीन के सांप ही होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अर्थ ये है कि ये जो दोस्ती के नाम पर जो कुछ इस जीवन में चल रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि स्वयं से दोस्ती करें, उससे पक्की, उससे पवित्र कोई दूसरी मित्रता नहीं है इस दुनिया में। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि मित्रता के पैमाने को तो राम और निषाद राज की मित्रता से नापना पड़ता है, उसके पैमाने को तो कृष्ण सुदामा की मित्रता से नापना पड़ता है माय डियर फ्रेंड्स। फिर नाप लीजिएगा इस पैमाने से, इस स्टैंडर्ड से कि क्या है, क्या यहाँ कोई मित्रता ऐसी। जब ना मिले तब आप स्वयं ही स्वयं में उतर आएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो दोस्ती का मुखौटा ओढ़े आस्तीन के सांप ये कह रहा है कि ऐसे ही बहुत से लोगों ने आपको छलनी किया था। अब जब मैं दोस्ती कहता हूँ, मित्रता कहता हूँ, तो हर रिश्ते का आधार मित्रता है माय डियर फ्रेंड्स। इस बात को याद रखिएगा। यदि पिता पुत्र में मित्रता ना हो तो वो रिश्ता चल नहीं सकता बहुत आगे तक। माता पुत्री में मित्रता ना हो तो वो रिश्ता चल नहीं सकता। किसी भी रिश्ते में यदि मित्रता ना हो, हस्बैंड वाइफ में यदि मित्रता ना हो तो वो रिश्ता चल नहीं सकता माय डियर फ्रेंड्स। आपको गहरी बात बता रहा हूँ, हर रिश्ते के आधार में मित्रता है। मित्रता को केवल एक उसी दृष्टि से न देखें, हर रिश्ते के आधार में मित्रता है। इसीलिए मित्रता बड़ी ऊंची चीज है। यह आपको मैं बताता हूँ, गीता से बताता हूँ। गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि जब कोई मेरे पास बिना किसी स्वार्थ आ जाता है, जब कोई बिना किसी स्वार्थ मुझे भजने लगता है, जब कोई बिना किसी स्वार्थ मेरी आराधना करता है, तब मैं उसके साथ मित्रवत व्यवहार करता हूँ। ये कितनी बड़ी बात है माय डियर फ्रेंड्स। वो ये नहीं कह रहे कि मैं उसके साथ पिता तुल्य व्यवहार करता हूँ, वो ये नहीं कह रहे कि मैं उसके साथ माता की तरह व्यवहार करता हूँ, वो ये नहीं कह रहे कि मैं भ्राता की तरह व्यवहार करता हूँ या मैं भगिनी की तरह व्यवहार करता हूँ, बहन की तरह व्यवहार करता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका गहरा अर्थ है कि इन सब
रिश्तों से ऊपर श्री कृष्ण ने मित्रता को रख दिया माय डियर फ्रेंड्स, और उन्होंने बताया कि हर रिश्ते के आधार में मित्रता है। तो मैं आपको उसी से परिचित करवा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि मित्रता तो हर रिश्ते के आधार में है, और जहां मित्रता नहीं होगी वो रिश्ता समाप्त हो जाएगा, और वो मित्रता बड़ी मुश्किल है माय डियर फ्रेंड्स, बड़ी ही मुश्किल है। ये बात आपको बता रहा हूँ, इसीलिए ये संदेश है कि दोस्ती का मुखौटा ओढ़े आस्तीन के सांप, ये आपको इस दुनिया की सच्चाई से अवगत करवाता है कि यहाँ दोस्ती के नाम पर केवल दोस्ती के मुखौटे ही है माय डियर फ्रेंड्स। इससे सतर्क रहना चाहिए, और इसीलिए फॉल इन लव विथ योर ओन स्टोरी। गहरी बात बता रहा हूँ, इसे क्लेम करना है आपने। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। आपकी जीत निश्चित है। तो निश्चित रूप से माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी बातें क्या बता रही है कि आप जीत चुके हैं। स्वयं को चुनकर आप जीत चुके हैं, स्वयं में उतरकर आप जीत चुके हैं, परमेश्वर का मार्ग लेकर आप जीत चुके हैं, स्पिरिचुअलिटी के सच को जानकर आप जीत चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप तो जीते ही हैं, इन बोझों को उतारकर आप जीत चुके हैं, ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलकर आप जीत चुके हैं, और इन टावर्स का ध्वस्त होना भी आपकी जीत का ही परिचय है, और परमेश्वर द्वारा दिए जा रहे उपहारों को अब आप स्वीकारने लगे हैं, वो भी जीत ही है माय डियर फ्रेंड्स। तो गहरा संदेश है, आपकी जीत निश्चित है माय डियर फ्रेंड्स। इसे आपने क्लेम करना है, जरूर क्लेम करना है। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। मिरेकल्स हैपन व्हेन यू स्टॉप डाउटिंग। जब आप डाउट करना बंद कर देंगे तो मिरेकल्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यही बताया जा रहा है। जब आप डाउट करना बंद कर देंगे तब साहस भर जाएगा भीतर अपने आप को बाहर लाने का, क्योंकि आपको बताया गया है कि यू आर मैजिक। जब आप इस बात पर डाउट करना बंद कर देंगे कि वो मैजिक आप नहीं है, जब ये विषय आपके मन से निकल जाएगा कि वो मैजिक मैं कैसे हो सकता हूँ, इस तरह से डाउट होता है ना कि वो जादू हम कैसे हो सकते हैं, ये डाउट है माय डियर फ्रेंड्स। जब आप इस डाउट को निकाल देंगे बाहर, तब आप देखेंगे कि वही मैजिक मिरेकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। गहरी बात बता रहा हूँ, तो इसे क्लेम करना है आपने। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। आपके जीवन में अपार धन आने वाला है। तो निश्चित रूप से माय डियर फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा कि आप भरने लगे भीतर से। जैसे ही इन बातों से खाली हुए, इन परिस्थितियों से खाली हुए, आप भरने लगे भीतर से, क्योंकि वास्तविक प्रचुरता को आपने जान लिया माय डियर फ्रेंड्स, और फिर कुछ भी खाली नहीं रह जाता। यह आपको मैं बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, अपने अनुभव से बताता हूँ। कुछ भी खाली नहीं रह जाएगा, बस भीतर से इन बातों को खाली कर देना है, और परमेश्वर की उस पवित्र ऊर्जा को अपने भीतर उतारना है, स्वयं अपने भीतर उतारना है। परमेश्वर का अनुभव मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स, और जैसे जैसे उनका अनुभव मिलेगा वैसे वैसे सोल जागृत होगी, अंतरात्मा जागृत होगी, वैसे वैसे आप आगे बढ़ेंगे लाइटर एनर्जीज में माय डियर फ्रेंड्स, और जीवन भरने लगेगा, चारों ओर से भरने लगेगा। ये आपको कह रहा हूँ, गहरी बात, इसे क्लेम करना है आपने। डियर डिवाइन, प्लीज गिव मी क्लियर मैसेजेस। मेरे माध्यम से मेरे व्यूअर्स को बताएं कि उनके लिए इस समय क्या जानना जरूरी है। थैंक यू डियर डिवाइन, थैंक यू। ट्रस्ट द डिले, डिवाइन टाइमिंग इज नेवर लेट। तो डिलेज को ट्रस्ट करें। यदि कुछ डिले हुए हैं लाइफ में तो उसे ट्रस्ट करें, उस पर विश्वास करें, क्योंकि डिवाइन टाइम कभी लेट नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स। ये बात आप गांठ बांध ले अपने भीतर कि जो होता है, जिस समय होता है, वो वास्तव में सही समय पर ही होता है। डिवाइन टाइम कभी लेट नहीं होता। डिवाइन टाइमिंग में डिले जैसा शब्द नहीं है, डिवाइन की डिक्शनरी में डिले जैसा शब्द नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। वो जब करते हैं, जो करते हैं, वो बिल्कुल सही समय पर करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ये बहुत सुंदर रीडिंग हुई है। ये रीडिंग आपको सभी चिंताओं से मुक्त करा रही है, सारे दुख दर्द में हीलिंग दे रही है, सारे बोझों से मुक्त करा रही है, आपको परमेश्वर का एहसास करा रही है, आपको स्वयं में उतार रही है, लाइटर एनर्जीज में ले जा रही है, प्रकाश भीतर भर रही है माय डियर फ्रेंड्स। उन उपहारों को अब आप रिसीव कर रहे हैं जो परमेश्वर दे रहे हैं। ये रीडिंग परमेश्वर के आशीर्वाद के रूप में आई है आपके पास। ये रीडिंग आपके जीवन से तमाम टावर्स को ध्वस्त कर देने के लिए आई है। ये रीडिंग आपको
एक अतुलनीय स्पष्टता देने आई है माय डियर फ्रेंड्स, जैसी पहले कभी नहीं मिली माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए मैंने अतुलनीय कहा कि आप तुलना नहीं कर सकेंगे कि आपकी दृष्टि कैसे इतनी बदल गई। ऐसी एक स्पष्टता को देख रहा हूं और इसीलिए ये रीडिंग आपको स्वयं में स्थापित कर देने के लिए आई है। दुनिया का सच जानकर अब आप स्वयं में स्थापित हुए, इसीलिए ये दुनिया अब आपके इर्द गिर्द है माय डियर फ्रेंड्स। ये दुनिया अब आपके पास है, दुनिया का सारा ज्ञान आपके पास है, इसीलिए सारी तस्वीर बदल रही है, इसीलिए अंतरात्मा जागृत हो रही है, इसीलिए स्वयं में उतरकर अपनी कहानी से अब आप प्रेम कर रहे हैं। इसीलिए आप माय डियर फ्रेंड्स अब अपने ही भीतर के जादू को देख पा रहे हैं। उस जादू को बाहर लाकर, अपने ही भीतर के मैजिक को बाहर लाकर, अपने ही भीतर के प्रकाश को बाहर लाकर अपनी दुनिया को रंगीन कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये सुंदर है, ये रीडिंग बहुत सुंदर है, इसमें निकली हुई ऊर्जा बहुत सुंदर है, क्योंकि अब आप डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट करने लगे हैं, क्योंकि आपकी जीत परमेश्वर ने निश्चित की है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए जीवन चारों ओर से अब भर रहा है, इसे जरूर क्लेम करें माय डियर फ्रेंड्स। ये सुंदर ऊर्जा है, ये सुंदर रीडिंग है। तो इस रीडिंग को आपने नंबर 10 के साथ क्लेम करना है। नंबर 10 इस समय बना हुआ है। नंबर 10 कंप्लीशन का नंबर है और आपके जीवन से सारी बुराइयों का कंप्लीशन का समय चल रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो नंबर 10 के साथ इसे क्लेम करें। ये बहुत सुंदर रीडिंग है, बहुत सुंदर ऊर्जा है इस रीडिंग में। तो यही थी आज की रीडिंग, यही थे आज के संदेश। इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।